चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है बायोकेमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री का वर्ड इससे पहले आपने सुना होगा 9th क्लास में भी, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री अगर हम वर्ड का इस वर्ड को तो बायोकेमिस्ट्री हमारे पास दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। यानी बायो मीन लाइफ और केमिस्ट्री जो है ये केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये हमारे पास अब केमिस्ट्री का नया चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और वो केमिकल रिएक्शंस स्टूडेंट्स परफॉर्म होते हैं प्लस लिक्विड बायो लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उस केमिकल रिएक्शन से किसी भी कंपाउंड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, उसकी कंपोजिशन होती है, उसके स्ट्रक्चर की कंपोजिशन होती है। तो ये हम स्टडी करते हैं फील्ड में, जिसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। एंड डेफिनेशन स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन इसकी कुछ क्यों बनेगी? The branch of chemistry, the branch of chemistry which deals with the study of composition, structure and function, which deal with the study of chemical reactions, composition, structure and function of substance in living organism। ये इंपॉर्टेंट बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी क्या डेफिनेशन हमारे पास होती है बायोकेमिस्ट्री की कि बायोकेमिस्ट्री हमारे पास दो ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द सब्सटेंस के बारे में स्टडी करते हैं। और ये केमिकल रिएक्शन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ये कहां पर परफॉर्म हो रही है, ठीक है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर परफॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल इसमें हम आगे स्टडी करेंगे कि एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं कि क्या ग्लूकोज ले लेते हैं, और एग्जांपल हम ले लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कंपाउंड है या सब्सटेंस के इसको, ठीक है। अब ये ग्लूकोज किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से इसकी कंपोजिशन होती है, इसकी फॉर्मेशन होती है, फिर इसका स्ट्रक्चर बनता है, तो इसका फंक्शन आगे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ये ग्लूकोज बनता है स्टूडेंट प्लांट के अंदर, क्योंकि प्लांट के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हमने एग्जांपल ली ग्लूकोज, ठीक है। अब प्लांट के अंदर जो फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज की, अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला अगर हम देखें वो हमारे पास आता है C6H12O6। ये क्या है? ये C6H12O6 ग्लूकोज है हमारे पास। अब ये ग्लूकोज की अगर हम कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें बनी हुई है?
किस चीज से ये मिलकर बनता है? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी ये हमारे पास कंपोजिशन आ गई। ठीक है, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है, यानी कौन कौन सी चीजें मिलकर ग्लूकोज बनाती हैं? तो आपको पता है कि CO2 plus H2O in the presence of sunlight and glucose, and chlorophyll। तो हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सॉरी कंपोजिशन देखें, तो कंपोजिशन में हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है। ठीक है, अब इसका आगे स्ट्रक्चर, तो ग्लूकोज आपको पता है कि ये 6 कार्बन कंपाउंड है, 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है, CHO, इधर OH, ये हमारे पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ग्लूकोज का फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है? अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है, ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, ये केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है। यानी केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के अंदर। आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होते हैं, केल्विन साइकिल होता है हमारे पास। ठीक है, सेकेंड साइकिल होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है या। ठीक हो गया? अब ग्लूकोज की आने वाली कंपोजिशन, यानी कि किन चीजों से मिलकर बनता है, इसके अंदर कंपोजिशन किस चीज की है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की है। स्ट्रक्चर की हमने बात की, तो स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया, और फंक्शन आगे हम इसके फिर पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शन है इसके। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन आती है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में हम जो ज्यादातर बायोलॉजिकल कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट, वो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स। ये सारी चीजें हम किस स्टडी करेंगे? इस बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में स्टडी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री। ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी हमारा जो पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 13, इसमें हम ये जैसे बायोलॉजी का मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है और विटामिन्स है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, विटामिन्स है, ये क्या चीजें हैं? इनको हम कहते हैं कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीजें हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट हाँ, एक चीज याद रखें कि न्यूक्लिक एसिड आपको पता है कि तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है, जिसमें हमारे पास डीएनए और आरएनए होते हैं। ठीक है, बाकी जो है ये नेचुरली तौर पर प्लांट प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स के अंदर होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की जो है ये हमने ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये जिसमें प्लांट के अंदर फॉर्मेशन होती है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, इसी तरह बाकी प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, विटामिन्स हैं, नेचुरली तौर पर प्लांट इनको जो है प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और ये जो होती है तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होती है। अब ये सारे काम ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, यानी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है और विटामिन्स है। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दें, क्योंकि डिटेल में तो हम आगे फिर एक स्टडी करेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इंस्टेंट का मतलब है कि फौरी होगा। ठीक है, जब मैं लिख देता हूं फौरी, किस तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी ये बहुत जल्द हमारे बॉडी को
एनर्जी देते हैं। इस तरह देखें अगर हम रमजान का रोजा रखते हैं तो जैसे ही अफ्तारी का टाइम होता है तो हम क्या करते हैं कि पानी के अंदर शुगर डाल के या शरबत बनाकर सबसे पहले वो हम लेते हैं। तो हमें तो ये चाहिए था कि आप दूध लेंगे, आप क्या कहते हैं उसको घी खा लें, ठीक है, मक्खन वगैरह खा लें, या आप वो गोश्त खा लें, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले किस पर जाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है। इन द फॉर्म हम शुगर लेते हैं। इसी तरह हम खजूर के साथ रोजा अफ्तार करते हैं। हर एक सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है खजूर। अब देखिए जब हम खा लेते हैं तो एकदम वो क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन ये मसल्स बिल्ड करता है, मसल्स बिल्ड का मसल्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यानी गोश्त वगैरह हो गए, मीट, मटन, बीफ वगैरह हम खाते हैं तो उसके अंदर ज्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। लिपिड जो है, लिपिड्स को हम कहते हैं कि ये इमरजेंसी, यहाँ पर प्लस में लिखा हूं, इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी है, इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स इमरजेंसी का क्या मतलब है? अब देखिए कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि उनको डायरिया वगैरह हो जाता है, ठीक है, यानी मोशन वगैरह वोमिटिंग हो जाती है, ठीक है। तो अब हॉस्पिटल में हो जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको ड्रिप शिप लग जाते हैं, यानी ग्लूकोज तो उनको मिल रही होती है। लेकिन अगर उनकी बॉडी के अंदर लिपिड नहीं होगा, ठीक है, जब लिपिड नहीं होगा तो देखो बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, ठीक है ना। नेचुरली ऐसा भी होता है कि इतना तगड़ा बंदा होता है, पेट कटने के लोग होता है, लेकिन जैसे वो बीमार होता है थोड़ा सा उसको ऐसा बना होता है, ठीक है ना, तो हॉस्पिटल से आता है तो देखें आधी से जान भूखे हुए होते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब वो तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज वगैरह तो उसको न्यूट्रिशन की फॉर्म में लगते हैं, लेकिन अगर उसकी बॉडी के अंदर लिपिड्स नहीं है तो हो सकता है कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ भी हो जाती है, ठीक है। क्यों? उसकी बॉडी के अंदर लिपिड्स की कमी होती है। अब हमें लिपिड्स भी लेने चाहिए, यानी हमारी बॉडी के अंदर लिपिड्स की भी जरूरत है। अब अगर उसने लिपिड्स लिए हो टाइम पे, यानी बीमारी से पहले उसने लिपिड्स खाए हो, उसकी बॉडी के अंदर लिपिड्स हो, तो जैसे इसके साथ ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, उसके साथ वो बीमार हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती होती है, तो ये लिपिड्स फिर वहां पर जाकर क्या करते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर ये लिपिड्स नहीं होंगे तो वो इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या हो सकता है, फिर जान से भी जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास डीएनए और आरएनए आते हैं, और डीएनए आरएनए का फंक्शन क्या है, स्टूडेंट लिखा हुआ होता है कि ये ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन from one generation to another generation, from one generation to other generation। यानी हम जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है, उसमें डीएनए और आरएनए होते हैं, और ऑर्गेनिक आरएनए ये डीएनए से ही आरएनए बनता है, ठीक है। और आरएनए स्टूडेंट्स आगे जाकर क्या करता है, ये प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है। कैसे करते हैं आगे जब हम न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल से, एक वीडियो से डिस्कस करेंगे, उसकी सारी चीजें आपको बता देंगे। इसी तरह विटामिन्स हैं, तो विटामिन्स को स्टूडेंट्स मेरे तो यहां पर है 10, इसको कहते हैं कि ये है एसेसरी पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट कहते हैं इसको, ये एसेसरी सोर्स कहते हैं एनर्जी, एसेसरी सोर्स ऑफ एनर्जी विटामिन्स। अब एसेसरी कलर्स भी आपने सुना होगा कि मोबाइल एंड एसेसरी जोन, आप मोबाइल की दुकान पर जाते हैं, शॉप के ऊपर तो देखो वहां पर लिखा होता है कि एसेसरी, एसेसरी का क्या मतलब है। अब देखिए मेन जो चीज है वो आप मोबाइल लेने जाते हैं, आपका मकसद होता है मोबाइल लेने जाते हैं, तो मोबाइल के साथ आपको पाउच मिलता है, ठीक है, आपको चार्जर मिलता है, तो वो क्या है, वो उसकी एसेसरीज है। अब लाजवाब है, एसेसरीज की भी अहमियत है, हम ये नहीं कहते कि आप एसेसरी है तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अब विटामिन भी हमारी बॉडी में अगर ये नहीं होगी तो डिजीजेस काज होंगे, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के अंदर कमी रहेगी। इसी तरह से हमने कहा कि एसेसरीज है, लाजवाब आपने मोबाइल लिया, विटामिन जैसा आएगा कि मोबाइल की बैटरी डेड हो जाएगी, तो आपको उसको चार्ज करने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, चार्जर की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें विटामिन जो है
कार्बोहाइड्रेट भी नेसेसरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। यानी अगर ये हमारी बॉडी में होंगे तो लाजमी फायदे तो है, लेकिन अगर नहीं होंगे तो इनकी कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ डेफिशिएंसीज, कुछ डिजीजेस का हो सकती है। ठीक है, तो ये सारा ओवरव्यू था हमारी यूनिट नंबर 13 यानी बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में कि हमने कौन-कौन सी चीजें जो आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो पहला हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है इस चैप्टर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, इसको भी ऐसे स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने टॉपिक स्टार्ट किया चैप्टर न्यू चैप्टर था हमारा बायोकेमिस्ट्री का। सबसे पहले हमने बायोकेमिस्ट्री समझी कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो हम कहते हैं कि बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको पता है, केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो सब्सटेंस परफॉर्म होते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केमिकल रिएक्शंस की वजह से कुछ मॉलिक्यूल, कुछ कंपाउंड्स, कुछ सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और लाजमी है कि वो सब्सटेंस वो कंपाउंड हमारी बॉडी में भी नेसेसरी होते हैं। डेफिनेशन हमने की केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ सब्सटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि कंप्लीट डेफिनेशन है। और मैं आपको इसी डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल भी दिया। हमने कहा कि अगर हम ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट है इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये ग्लूकोज हमारे पास बनता है केमिकल रिएक्शंस की वजह से, जो कि प्लांट्स के अंदर होते हैं। और वो केमिकल रिएक्शन हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर होता है। उसकी कंपोजिशन यानी कंपोजिशन के ग्लूकोज किन चीज से बनते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर भी कहा कि 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आगे कैसे होगा, कार्बोहाइड्रेट देखेंगे तो हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल से स्टडी करेंगे और फंक्शन भी आगे हम इसकी डिस्कस करेंगे। ये फर्दर हमने कहा कि बायोकेमिस्ट्री में इस चैप्टर के अंदर हम कौन-कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे लिए जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स हैं। तो फर्दर जो है वो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे।